विल्सन थ्योरम ये कर एक पीरियड ये क्या प्राइम नंबर प्राइम नंबर then -1 का फैक्टोरियल अपान p का रिमाइंडर क्या होगा तो इसका p -1 हो जाएगा रिमाइंडर दिया गया है ये अगर ये जो है एक प्राइम नंबर है तो इसका फार्मूला क्या होगा p -1 का फैक्टोरियल अपान p का रिमाइंडर p -1 होगा ठीक है ये क्या है विल्सन थ्योरम का वो है सूत्र ठीक विल्सन थ्योरम में क्या होता है अगर p प्राइम नंबर है तो p -1 का फैक्टोरियल अपान p का रिमाइंडर हो जाएगा p-1 ठीक लेकिन फार्मूला है याद रखना अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा क्वेश्चन ऐसे दे देगा जहां क्वेश्चन है ऐसे दे दिया मान लो 16 का फैक्टोरियल अपान 17 का रिमाइंडर क्या होगा ठीक अब इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताना हमको तो हम क्या करेंगे पहले इसको p-1 का फैक्टोरियल अपान p के फार्मूला आएंगे तो p माइनस ये मान लो ये p है 17 तो इसको भी 17 बनाना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 को 17 -1 लिख सकते हैं इसका फैक्टोरियल अपान 17 ऐसा हो जाएगा ना कितना हुआ अब इसका रिमाइंडर क्या होता है p-1 होता है यानी कि p क्या है 17 तो 17 -1 इक्वल 16 ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर में इसका रिमाइंडर 16 आ जाएगा ठीक निकल जाएगा एक आध एग्जांपल और बता दें इसमें नोट करना है इसमें एक और एग्जांपल देख लो अगर लिखा है 35 पावर 36 पावर 35 का फैक्टोरियल अपान 34 ये प्राइम नंबर नहीं प्राइम नंबर लाना ये 24 का फैक्टोरियल अपान 23 अगर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा ये अगला क्वेश्चन इस पर ऐसे बनेगा अब इसको पहले इसके साथ मिलाओ तो इसे क्या करना होगा 23 -1 का फैक्टोरियल अपान 23 अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 23 -1 इक्वल 22 ये रिमाइंडर हो जाएगा इसका सब में याद रखना कि जब ऐसा कही रहा विल्सन थ्योरम जब कही दिया है यानी कि p अगर प्राइम नंबर है ठीक तो ऐसा ऐसा कहीं सवाल बना तो क्या कर देना p जो है p का वैल्यू जो भी रहेगा उससे एक कम करके लिख देना वही उसका रिमाइंडर होगा जैसे यहाँ 23 था p का वैल्यू तो रिमाइंडर 22 आ गया वहां इससे पहले जो क्वेश्चन होता है उसका p का वैल्यू 17 था तो रिमाइंडर क्या आया था 16 आया था ठीक बाकी और क्वेश्चन इसी तरह से जो जितना पढ़ाए हैं अभी तक सेम उसी तरह से क्वेश्चन आगे दिए गए हैं एक क्वेश्चन और देख लो जो पीछे बताया है उसी प्रकार का है लिखा है
31 टू पावर 31 टू पावर 31। ठीक, अब यहाँ देखो अभी तक हम एक ही पावर देख रहे थे, अब पावर के ऊपर भी पावर है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ठीक, तो 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा, क्या होगा? ठीक, शेष क्या होगा? अब इसका साइकिल पहले बनाओ। इसको साइकिल जब बनाएंगे तो साइकिल बनाने से पहले इसका ये देखो, इसका हम ये क्वोशेंट निकालेंगे, क्वोशेंट जितना आएगा वही उसका साइकिल हो जाएगा उतनी बार। तो साइकिल, इसका साइकिल कितना होगा? क्वोशेंट 7 इक्वल 6 आ जाएगा क्वोशेंट, यानी कि इसमें कुल टोटल कितने पद है? 6। अब 6 को इसके पावर, इसका जो मैक्सिमम पावर है उसको डिवाइड करना है, यानी कि 31 टू पावर 31 है, मैक्सिमम पावर क्या है? 31 टू पावर 31 है, अपन 6 करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर कितना आएगा? अभी बताए हैं फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम क्या बताए हैं? ये अगर मान लो p प्राइम नंबर है, अब p और q को प्राइम है, ये को प्राइम दिख रहे हैं कि नहीं? इसका एक ही कॉमन फैक्टर 1 है ना, ये को प्राइम है, और p क्या है? p क्या है? 6। तो ये अगर ऐसा हुआ तो इसको फॉर्मेट थ्योरम से अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा ना, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अगर इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो हम 31 टू पावर 1 अपॉन 7 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब रिमाइंडर जो होता है वो पहला पद, अगर एक रिमाइंडर आया तो उसका पहला पद हमारा रिमाइंडर होगा, अगर 2 आया तो दूसरा पद, जब साइकिल बन रहा हो। तो यहाँ साइकिल में 6 पद है और यहाँ रिमाइंडर क्या है? ये कि पहला पद। अब 31 टू पावर 1 है, पहला पद होगा, अपन 7 से डिवाइड करो कितना आएगा? 7 को क्या 28, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे सुनिए, जो पावर को पावर तो ये जो पावर है, इसी पावर को तो यहाँ हम डिवाइड करके ये निकाले इसका रिमाइंडर। क्या किया जाता, क्या बताया गया था कि मैक्सिमम पावर को जैसे अगर कोई साइकिल बन रहा, साइकिल में जितने पद हैं उतने पद से क्या इसके मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाएगा। अगर 6 पद हैं तो 6 से मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाएगा। तो मैक्सिमम पावर 31 टू पावर 31 था ना, तो 31 टू पावर 31 को 6 से डिवाइड कर दिए हैं। अब डिवाइड करने के बाद क्या आया है? 1 आया रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो आता है कितना पद है इसमें, तो इसका रियल आंसर होता है। तो इसका पहला पद आया तो पहला पद क्या होता है? 31 टू पावर 1 क्या 1 होता है, तो 31 टू पावर 1 क्या होगा? पहला पद हो जाए, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, इतना आगे समझिए, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ क्वोशेंट निकाले जो कि सिखा चुके हैं, क्वोशेंट निकालना ये फॉर्मेट थ्योरम से निकाले हैं, फॉर्मेट थ्योरम भी पढ़ा चुके हैं। उस समय ये रिमाइंडर निकाले, रिमाइंडर तो ऑलरेडी पढ़ा है। ये साइकिल से निकाले, ये साइकिल के रिगार्डिंग हम किए हैं कि मैक्सिमम पावर को जितना पद है उतने से डिवाइड करना होता है। साइकिल सिटी पढ़ा दिए हैं, उसमें ये था। ठीक, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें है, ये भी है, ये भी है, और एक आध क्वेश्चन बताएं या फिर एक क्वेश्चन हो। तो 35 टू पावर 36 टू पावर 37 को 11 से भाग देने पर 11 से
भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 35 टू पावर 36 टू पावर 37 अपॉन 11, और इसका बताना हमें रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इतना तो हम साइकिल बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। साइकिल हम बनाने से बेटर हमारे लिए रहेगा कि हम क्या कर ले, इसका कोसेंट निकाल लें। कोसेंट अभी नहीं तो कोसेंट निकाल, इसका रिमाइंडर निकालो। साइकिल बनाओगे तो ऐसे 35 टू पावर 1, 35 टू पावर 2 ऐसे से 10 तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोसेंट 10 आएगा, इसमें 10 पद होंगे। क्यों, कैसे, क्योंकि ये देखो यहाँ ये प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर का कोसेंट हम निकालते हैं तो उससे एक कम होता है। ठीक, उसका कोसेंट एक कम होता है, और हम ये भी जानते हैं कि कोसेंट जितना आएगा उससे ही पद इसमें होंगे। तो पद कितने होंगे, 10। और इसके बाद क्या पढ़े कि इसका जितने पद आएंगे उतने पद से मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाएगा। अब मैक्सिमम पावर क्या है, 36 टू पावर 37 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, अब इसको डिवाइड करने के लिए इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो ये इसमें ना हम हार्वेट थ्योरम लगा सकते हैं, ना ही हम विल्सन थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि p प्राइम नंबर नहीं है। अगर p प्राइम नंबर होता हम विल्सन थ्योरम लगा देते। अगर यहाँ p प्राइम नंबर और ये दोनों p और q एक दूसरे के को प्राइम होते तो हम हार्वेट थ्योरम लगा देते, लेकिन यहाँ तो ये तो ना तो प्राइम नंबर है ना ये दोनों आपस में को प्राइम है। ठीक, तो इसमें ना हम विल्सन थ्योरम ना हार्वेट थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज हम और पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि किसी भी नंबर में हम अगर 10 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर वही होगा जो उसका लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट होता है। जैसे 36 है, 36 का लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका रिमाइंडर वही होगा जो इसका लास्ट डिजिट है। तो क्या है, 6 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 6। अगर रिमाइंडर 6 आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो साइकिल बनेगा ये 60वां पद जो है वो हमारा रियल रिमाइंडर होगा। अब इसका 60वां पद हमें निकालना है। 60वां पद निकालने के लिए 35 टू पावर 6 अपॉन 11 करना होगा इसका रिमाइंडर। अब 60वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पद का देखेंगे, पहले पद का रिमाइंडर, पहले पद क्या होगा, 35 का अपन 11 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो पहले पद का रिमाइंडर 2, तो दूसरे पद का रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तीसरे पद का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है 60वां पद, तो हमें क्या करना होगा, पहला दूसरा और तीसरा का हम लेकर के कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 32 या 64, 64 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 क्या 55, तो 64 में से 55 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9। इसका रिमाइंडर 9 हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में एक क्वेश्चन और है सेम, इसको आप खुद से करो।